लोग मानते हैं महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए हर कोई इस दिन भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए उपवास रखता है। कुंवारी कन्याएं भगवान शिव जैसा पति प्राप्त करने के लिए उपवास रखती हैं। तो चलिए जानते हैं महादेव की विवाह गाथा। भगवान शंकर ने सबसे पहले माता सती से विवाह किया था। ये विवाह बड़ी कठिन परिस्थितियों में हुआ था, क्योंकि सती के पिता दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर सती का विवाह भगवान शंकर से करवा दिया था। बाद में राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया था। शंकर जी का अपमान करने के चलते सती माता ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। उसके बाद उन्होंने देवी पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया। साथ ही शिव जी घोर तपस्या में चले गए। इस दौरान असुर तारकासुर का आतंक था। उसका वध शिव जी के पुत्र द्वारा ही हो सकता था, लेकिन शिव जी तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने शिव जी का विवाह पार्वती माता से करवाने के लिए एक योजना बनाई, जिसके तहत कामदेव को तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। कामदेव ने तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन वे खुद ही भस्म हो गए। पर पार्वती जी ने भी ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे भगवान शिव से विवाह करके ही रहेंगी। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया था। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी थी। ये देख भोले बाबा ने अपनी आंखें खोली और पार्वती से आह्वान किया कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करे। भगवान शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती अडिग थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेंगी। माता पार्वती की ये जिद देख भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। भगवान शिव जब बारात लेकर पहुंचे तो उनके साथ संपूर्ण जगत के भूत प्रेत थे। इसके अलावा डाकिनिया, शाकिनिया और चुड़ैल भी शिवजी की बारात में शामिल थी। देवी देवता और असुर भी पहुंचे थे। भूत प्रेतों ने भोलेनाथ का भस्म से श्रृंगार किया, हड्डियों की माला पहनाई। इस अनोखी बारात को देखकर माता पार्वती की महारानी मैना देवी हैरान रह गई। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह ऐसे पुरुष के साथ करवाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे पृथ्वी के विवाह की परंपरा के अनुसार तैयार होकर आए। इसके बाद भोलेनाथ ने उनकी विनती स्वीकार की और दूल्हे के रूप में तैयार हुए। उनके इस अनुपम सौंदर्य को देखकर रानी मैना देवी चकित रह गई, जिसके बाद ब्रह्मा जी की मौजूदगी में देवी पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। इसमें एक और बाधा आई थी। विवाह के दौरान वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। माता पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया, परंतु जब शिवजी की वंशावली का बखान करने की बारी आई तो सभी चुप हो गए। स्वयं भगवान शिव भी चुप हो गए। बाद में नारद ने कहा कि महादेव का ना कोई आदि है और ना ही अनंत। शिव नादमय है और नाद शिवमय है। नाद और शिव इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप सर्वेश्वर के नाम से इनकी वंशावली रख ले। पौराणिक कथा के एक अन्य संस्करण के अनुसार देवी पार्वती ने अपने पति पर आने वाली किसी भी बुराई को दूर करने के लिए शिवरात्रि की शुभ चांदनी रात में तप और प्रार्थना की थी। तब से ही महिलाओं ने शिवरात्रि के दिन अपने पति और बेटों की सलामती के लिए प्रार्थना करने की परंपरा शुरू की। अविवाहित महिलाएं शिव जैसा पति पाने के लिए प्रार्थना करती हैं। माना जाता है भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रियुगी नारायण गांव में हुआ था। यह स्थान कभी हिमालय राज्य की राजधानी हुआ करता था और यहाँ माता पार्वती का मायका था। त्रियुगी नारायण गांव को शिव पार्वती विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। विवाह में भगवान विष्णु माता पार्वती के भाई बने थे और विवाह की सारी रस्में पूरी करवाई थी। भगवान ब्रह्मा इस विवाह के पुरोहित थे, इसलिए मंदिर के सामने ब्रह्मशिला नामक एक पत्थर भी स्थित है, जिसे विवाह स्थल माना जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक अग्नि कुंड है,
जो तीनों युगों से जल रहा है। इसे त्रियुगी नारायण मंदिर की अखंड धुनी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर भगवान शिव और माता पार्वती ने 7 फेरे लिए थे। यही कारण है कि भक्त इस अग्निकुंड की राख को प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस राख को हमेशा अपने साथ रखने से वैवाहिक जीवन सुखी बना रहता है और इसमें कोई परेशानी नहीं आती। तो कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और देखते रहिए धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।